कैसा आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र है, भाजपा का आदमी है। अरे मंच आपका, नेता आपके, झंडे आपके, पब्लिक आपकी, वहां कैसे कोई घुस जाएगा? ये सरासर झूठ। एक बार वीडियो दिखा दीजिए जहां पर वो शख्स बोल रहा है, उसकी तस्वीर दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, बोलिए। हाँ देखिए, दूसरा अभी का ये ट्वीट आया है, महुआ मुत्रा है टीएमसी की सांसद, क्या बोल रही हैं? अमित शाह का सर काट के टेबल पे रख देना चाहिए। ये देखिए जरा, मुझे पहले क्लैरिफाई कर लेने दीजिए सर, ऐसा ना हो कि आप कोई फेक आईडी ये से भी बहुत सारे बीजेपी आईटी सेल का है, ये बीजेपी आईटी सेल की इंफॉर्मेशन है, ये इस पे विश्वास मत कीजिएगा। बीजेपी आईटी सेल का है ये। इलेक्शन कमीशन भी षड्यंत्र है, सुप्रीम कोर्ट भी षड्यंत्र है, पार्लियामेंट। कैसी बातें कर रहे हो? अरे गाली दी है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। ये कहना चाहिए कि अगर हमारे कार्यकर्ता ने गाली दी है हम माफी मांगते। गाली को कौन सपोर्ट करेगा? कोई यहाँ बैठा वो सपोर्ट करेगा? कोई भी गाली अगर देगा उसकी भर्त्सना कड़े शब्दों में होनी चाहिए। इतनी सी बात के लिए क्यों आप राजनीति कर रहे हैं? हाँ, ये बात सही है, राजनीति में विरोध करना चाहिए, व्यंग्य करना चाहिए। माँ बहन की गाली, ये तो बड़ा ताज्जुब है। इसको भर्त्सना करिए, माफी मांगिए, अदरवाइज देश की जनता और बिहार की जनता आपको माफ करने नहीं जा रही है। ये हमारा बड़ा साफ मानना है। जिसने भी गाली दी है उस आदमी को बिल्कुल राहुल जेल भेजिए। गांधी, सुरेंद्र जी, ठीक आप है ना? नहीं, राहुल और गांधी। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए माफी नहीं मांगी माफी। भाजपा नरेंद्र मोदी माफी मांगे। ये खबर मैंने कंफर्म कर ली है क्योंकि इस पे खबर आई है कि यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने भी इसकी निंदा की है। लैंग्वेज यूज्ड बाय महुआ मोइत्रा एट राहुल गांधी रैली, दोनों का वो जिक्र कर रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने इस तरह की बात कही है। चलिए सर काट के टेबल पे रख दे, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पहुंचेंगे? पाशा जी, ये फ्रस्ट्रेशन की अंतिम लिमिट है। भाजपा के एक लीडर ने डाला, ये आईटी सेल से ये आया, और उसकी सत्यापन किससे करवा रही हैं? भाजपा के ही लीडर से। इसकी जांच होनी चाहिए कि वीडियो फेक है या सही है। अगर यह है तो मैं भर्त्सना करता हूं, मुझ में इतना गट्स है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कर भर्त्सना करेंगे। मैं भर्त्सना करता हूं, तेजस्वी यादव मैं भर्त्सना करता हूं। आप भर्त्सना करेंगे प्रधानमंत्री की, आप भर्त्सना करेंगे प्रधानमंत्री की। और जैसा कि आलोक जी कह रहे थे, बिना सांप्रदायिकता के ये इनकी सियासत एक कदम आगे नहीं बढ़ती। हर चीज को ले जाकर के सियासत से जोड़ देंगे। अभी आपने देखा कि संभल से जोड़ दिया, अभी ला करके बांग्लादेशियों से जोड़ दिया। बांग्लादेशी अगर इस देश में आए, आपने दामाद शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या बांग्लादेशी जो आए हैं पिछले 20 वर्षों से बिहार में आपकी सरकार है, नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है। 11 वर्षों, 11.5 वर्षों से आपकी सरकार है केंद्र में, बीएसएफ आपके पास है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके पास है। किसने दामाद बना करके बुलाया है उनको, और क्यों नहीं बाहर भेज रही? मैं एक आंकड़ा देता हूं आपको। 2005 से लेकर के 2013 तक यूपीए की सरकार ने 88,000, सुन लीजिए, 88, ये सरकार की आंकड़ा है, पार्लियामेंट में दिया गया आंकड़ा है, 88,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया यूपीए की सरकार ने। और 2014 से लेकर के 2025 तक आप सिर्फ 1300 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर पाए। कौन सीरियस है बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने में? आप इस आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं। उसी बांग्लादेशी के वोट पर आप 20 वर्षों से बिहार में सरकार में सत्ता में बने हुए, उसी बांग्लादेशी के वोट पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए इलेक्ट होकर के। आज जब बिहार का इलेक्शन आया है तो आपका बांग्लादेशी याद आने लगा है। कल बंगाल का इलेक्शन होगा, कल बांग्लादेशी वहां याद आने लगेगा। परसों आसाम का इलेक्शन होगा, बांग्लादेशी आपको वहां याद आने लगेगा। जब जब इलेक्शन होता है, आपको पता है ना बांग्लादेशी कहाँ रह रहे हैं, इसलिए लगातार नाम ले रहे हैं। बिहार, फिर बंगाल, फिर असम। सांप्रदायिकता की सियासत नहीं। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था, युवाओं को जहां पे आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या बोला था कि माइनॉरिटी बेरोजगारी है, बिजली को प्रेम किया सबसे गया। कम है देश में बिहार की। हिंदू मुसलमान खुद आप करने बैठे हुए हैं। हमारा वो एजेंडा है, हम नौकरी देना चाहते हैं, हमारे नेता पलायन रोकना चाहते हैं, हमारे नेता नौकरी देना चाहते हैं, हमारे नेता गुर्बत को हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, हमारे नेता स्कूलों से होने वाले ड्रॉप आउट को चेक करना चाहते हैं। खुद ड्रॉप आउट है स्कूल से, दूसरे को क्या ड्रॉप आउट करेंगे? वो चेक पता है 9वीं फेल कर रहे हैं, ड्रॉप आउट चेक करने। 24,000, क्या बात कर रहे हैं? 24,000 स्कूल बंद हो गए। अपना स्कूल जाने का ठिकाना नहीं है, ड्रॉप आउट और सारे प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? थोड़ा हम लोग भी बोल लेते हैं, तो मैं निकल जाती हूँ। सर आप ही कर लीजिए, स्कूल होना सर आप ही चाहिए, शो कर लीजिए, सरकारी स्कूल बंद होना चाहिए। अरे सर, मोदी जी तो हार्वर्ड में पढ़े हैं ना, जो तेजस्वी को कह रहे हैं।
एक बड़ी आज तक डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं ये लोग। बड़ी खबर एक है जो आपको बता दें, दरअसल ये आज तक की भी स्टोरी है, जो कि आपने कहा था, इसको आप वेरीफाई कीजिए। सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए, अमित शाह पर बयान देने वक्त हद पार कर गई महुआ मोइत्रा। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और ये पश्चिम बंगाल के में नादिया में उन्होंने कहा है। तो ये खबर कंफर्म हो गई है। तो अब इसको आप अगर सही हम कंडेम करते हैं, इस तरह की भाषा को हम कंडेम करते हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। मैं पूरा कर लूं। एफआईआर दर्ज कराइए उनके खिलाफ। और कुछ बोलना है? हम उनके सपोर्ट में नहीं आएंगे, अगर ये कहा है उन्होंने तो। ठीक है, आज तक की ये रिपोर्ट है तो इसलिए हमने आपको कोट कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे गंभीर बात ये है ना कि क्या असल मुद्दे जो वहां पर है उनसे भटकाने का जो आरोप है, क्योंकि बच्चे भी चाहेंगे कि बिहार के हित में आप चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो जनता के लिए सोचिएगा ना। जनता के लिए सोचने से आप इस मुद्दे पर अगर जाकर ऐसे आप अटैक कीजिएगा पार्टी ऑफिस पर, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। अजय, देखिए अंजना जी, हमने कोई पार्टी ऑफिस पर अटैक नहीं किया था। कल ही ये घोषणा की गई थी कि हम सताकत आश्रम में जाके प्रदर्शन करेंगे। मैं आज कह रहा हूं कि कल हम लोग इनके दिल्ली हेडक्वार्टर्स भी प्रदर्शन करेंगे। ये पत्थर जमा करके अंदर रखा हुआ था, इन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया इन लोगों ने। इन लोगों की मानसिकता दूसरी है। सोचिए कितनी दूषित मानसिकता है और उसको ये लोग डिफेंड करते हैं। एक सब आप माफी तक नहीं मांग सकते हैं, उसी दूषित मानसिकता को आप डिफेंड करने बैठ गए। राहुल गांधी कोई पहली बार ये हैबिचुअल क्रिमिनल है बेसिकली, जो विदेश में जाके अपने देश की शिकायत करता हो, जो प्रधानमंत्री को न्यूमरस टाइम्स गाली दे चुका हो, जो कि इतना बार आप लोग दिखा चुके हैं। आज तक कभी कान पे जू रही कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इनकी मदर, एक मिनट, इनकी मदर ने भी मौत का सौदागर कहा था। क्यों कहा भाई? राजीव गांधी कहते थे कि हम इनकी नानी याद दिला देंगे, बड़ा पेड़ गिरता है तो पूरा हिल जाता है, सिख नरसंहार का ये जस्टिफिकेशन था। तो ये तो मैं तो कहूंगा ना कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी यही चला आ रहा है। इस परिवार को, इस देश को गुलाम समझने की आदत हो गई है। ये सोचते हैं कि जो चाहेंगे वो कर लेंगे, और इस परिवार के अंधभक्त उनकी चाटरी में लगे रहते हैं और कुछ नहीं। लेकिन देश बदल चुका है, अब ऐसा नहीं चलेगा। और बाय द वे, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था हाँ। ये रिजवी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता है, इसलिए इसको फ्रेम किया गया। मुसलमान करना आपने शुरू किया, हम लोगों ने नहीं। हम घुसपैठिया कहते हैं, हम घुसपैठिया कहते हैं। अगर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बर्मा कोई भी आएगा उसको बचाने की कोशिश करो। सुरेंद्र पाशा साहब, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, सबसे बड़ी बात, माँ को गाली दी, मेरी माँ को भी गाली दी और प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी। मेरी माँ को गाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने दी थी और प्रधानमंत्री जी को गाली भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट ने दी। दोनों का परिष्कार होना चाहिए, दोनों का निष्कासन होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आज भी प्रवक्ता बना बैठा है। लेकिन हम उस मुद्दे पे नहीं आते। मुद्दे अंजना जी ने बिल्कुल सही उठाए। सबसे पहला मुद्दा है, क्यों ये विषयांतर करे? विषयांतर इसलिए कर रहे हैं कि नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी के वोट काट सकें ये लोग, और वोट काटने के बाद वहां पर अडानी की एक सरकार बना सके। क्योंकि संसाधनों पर हक मूल रूप से अडानी को देना चाहते हैं। दलित को, पिछड़ों को, आप युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते, ये सीधे सीधे उनको देना चाहते हैं हक। सीधा सा इनका यह है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ ये लोग ले जाना चाहते हैं देश को। वहां पर मुद्दा नौकरी का है। युवाओं को तेजस्वी यादव ने 5,70,000 नौकरी दी जब वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इनको नौकरी ना देनी पड़े इसलिए ये मुद्दा भटकाना चाहते हैं। वहां पर जो जिस तरीके से डोमिसाइल और सारी नीतियां आई, और अब बिहार के युवाओं को और नौकरी 10 लाख से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। यहां पता नहीं बिहार के बच्चे कितने बैठे हैं। तेजस्वी जब आए थे तो बगैर किसी भेदभाव के नौकरी 5,70,000 नौकरियां वहां पर मिली थी, ताकि अब बच्चों को नौकरी ना मिले, बिहार को बिजली ना मिले, पानी ना मिले, कारखाना ना मिले। बिहार को बिल्कुल उसी तरीके से जैसे 20 साल से नीतीश कुमार चला रहे हैं वैसा ही चलता रहे। इसलिए ये लोग आज की डेट में गाली के नाम पर प्रधानमंत्री जी के पीछे छुपना चाहते हैं। अगर इनको गाली पर क्या वो है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की मां को भी और मेरी मां को भी जिन जिन ने गाली दी उनके खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई हो। अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि देश पे 60 साल राज करने वाली पार्टी कह रही है कि उप मुख्यमंत्री के रहते हुए नौकरी दे सकता है। ये इनकी सत्ता चलाने की अच्छी सोच नहीं निकली है। ठीक है, तेजस्वी ने नौकरी दी। एक मिनट, बीच में नहीं बोला था आपके सुरेंद्र भाई, सुनिए। किसी का सवाल बचा हुआ है मन में? तेजस्वी ने नौकरी दी तो लैंड फॉर जॉब का केस किस पे चल रहा है और बेल पे कौन है? तेजस्वी यादव, लालू यादव, पूरा परिवार। अरे अपने मौसेरे भाई मंगरू यादव की जमीन तक ले ली उसको रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी देने के लिए। क्या बात आप कर रहे हैं? लगातार ये केसेस चल रहे हैं, बेल पे हैं ये लोग। ये कोई स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़के नहीं आए। ये पूरा का पूरा गांधी परिवार और ये तेलालू परिवार भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट, जिनको पैसा खाने की बीमारी है। और आप सत्ता में इसलिए अब नहीं आएंगे। पाशा साहब जवाब दीजिए। अभी आलोक जी ने बात की नौकरी की कि चीफ मिनिस्टर ने नौकरी दी, ये इसका श्रेय क्यों ले रहे हैं उप चीफ मिनिस्टर? हमारे 25 लाख के ऊपर नौकरी हम लोग दे चुके हैं। सुनिए, जो बोल चुके हैं ऑन रिकॉर्ड 25 लाख नौकरी दे चुके हैं। 2020 के विधानसभा इलेक्शन में यहाँ जो बैठे हुए बिहार के हमारे बच्चे वो बताएंगे,
2020 के विधानसभा इलेक्शन में जब हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और उस वक्त क्या कहा था हमारे नीतीश कुमार जी ने? उन्होंने कहा था कि कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के घर से लाएगा क्या? ये तेजस्वी यादव जी के लिए ये लफ्ज फिर कहे गए थे फिर से नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने? था वही तेजस्वी यादव, उन्होंने वादा पूरा किया। क्यों गए थे नीतीश कुमार सरकार में? सत्ता चाहिए थी, 5 लाख पैसा नहीं मिल रहा था। 17 महीने की सरकार यही तो में इशू है 7 ना लाख पाशा नौकरियां साहब। दी। सुरेंद्र भाषा जी, की यही तो मर्यादा इशू है ना। देखिए, आपको भाषा की मर्यादा बात देखिए। रोजगार पर, महंगाई पर करनी चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं? ऐसा मंच आपका था ना, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप कैसे किसी और पर? मंच तो आपका है अंजना जी, हमारा थोड़े है। अरे हाँ। कांग्रेस के मन से गाली दी गई है। मैंने तो आपसे कहा ना गुरुदेव, आप मौका देते हैं ना डाइवर्ट कराने का। बिल्कुल सही कह रही हैं। गाली पर थोड़ी 1 घंटे चर्चा होनी चाहिए। आगे हम सुन लीजिए ना, हम आगे भी ध्यान रखेंगे, हम आगे ध्यान रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हमारे मंच छोड़ने के बाद हमारे मंच पर न जा पाए। ठीक है, लाइन से बच्चे खड़े, छोटे-छोटे सवाल रखेंगे, छोटे-छोटे और आगे आने वाले में। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मान लीजिए बिहार में आपकी सरकार बनती है, आप रोजगार देंगे बेरोजगारों को, तो रोजगार आएंगे कहां से? उसका तो रोड मैप बताइए कि कोई स्वर्ग से अप्सरा आएगी और हाथ में रोजगार देकर चली जाएगी। क्या बात है गुरु, वाह। मैं अंजना जी इसका मेरा एक लाइन में जवाब सवाल हो जाए सबका। मेरा सवाल दोनों पक्षों से है। हर सिटीजन के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, तो इसका यूज इस प्रकार से हो रहा है जहां एक दूसरे के माताओं को गाली दी जा रही है। क्यों नहीं एजुकेशन या फिर हेल्थ या फिर सेफ्टी के इश्यूज पे बात होती है? मेरा सवाल सबसे यही है कि हम गाली पे ये बात शुरू हो रही है, और ये बात घूम फिर के माइनॉरिटी पे बार बार क्यों चल जा रही है, हिंदू मुस्लिम पे क्यों चल जा रही है? ये गाली की बात है, किसी महिला को गाली देना सबसे गलत बात है। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है कि आप तब से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग मोदी को गाली देते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, चाहे अमित शाह को गाली देते हैं। अभी आपने खुद अपने स्पीच में राहुल गांधी को हैबिचुअल क्रिमिनल कहा था, क्या ये अब शब्द नहीं है? बिल्कुल नहीं है, इसलिए क्योंकि 4 बार कोर्ट में माफी मांगने। सर मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि आप लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं, हम इतनी दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ कुछ सीखने आए इस मंच पे, बट आप दोनों की, मैं जब से स्पीच सुनी हिंदू मुस्लिम ऑलवेज यूज होता, खासकर कांग्रेस के नेता ये बात बिल्कुल सही कही कि बीजेपी लोग मुस्लिम नहीं यूज करते, आप लोग मुस्लिम माइनॉरिटी यूज करते हैं, हर वक्त यूज करते हैं। ये बात मैंने आज तक के स्टूडियो में बहुत बार सुनी, क्या आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरा नाम अभय, मैं बिहार से हूँ। मेरा क्वेश्चन यही है सभी पार्टी से है कि जब जब बिहार में इलेक्शन आता है तो हमेशा कुछ न कुछ भड़काव दे दिया जाता है, जिसके वजह से सब आपस में लड़ते रहते हैं, ना कि इसके अलावा शिक्षा रोजगार इस पे बात होता है। हम जैसे स्टूडेंट अभी पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय छोड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, इतना खर्चा होता है। राजनीतिक स्तर पर मैम बहुत गिर चुका है, ये राहुल गांधी को सीरियस नहीं समझते हैं, पप्पू समझते हैं, और ये आप मत बोलिए ना, दोहराइए मत। और ये मोदी जी को गाली देते हैं। राजनीतिक स्तर सीखना है तो अटल बिहारी वाजपेयी से सीखे, जो दिल में लग जाती थी और चुपती भी नहीं थी। या जहाँ पे हमारा मुद्दा एक पढ़ाई पे होना चाहिए, इंडस्ट्री लगाने पे होना चाहिए, स्टार्टअप पे होना चाहिए, लेकिन जो भी डिबेट हम लोग देखते हैं, डिबेट का मुद्दा चाहे जो भी हो, वो भटक के हिंदू मुस्लिम पे ही आएगा। और तो इस पे हम लोग जैसे बिहार से बच्चे हैं हम लोग, तो हम लोग पटना विश्वविद्यालय को न चुन के दिल्ली विश्वविद्यालय चुनते हैं, क्योंकि पढ़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। एक्चुअली 20 साल से बिहार पे राज कर रही है बीजेपी और जेडीयू, और अभी मौका है हमें बताने का उधर कि वो क्या करके दिए हैं हमें, वो आप पूरा हिसाब दीजिए 20 साल में क्या किए हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, 20 साल का हिसाब दीजिए। आप लोग सब बैठ जाइए। मैं सबसे पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। वो इसलिए कहता हूँ कि 4-4 बार सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांग चुके हैं, उसके बावजूद भी ये काम करते हैं। आरएसएस को गाली देने से लेके प्रधानमंत्री मोदी के चक्कर में पूरे मोदी समाज को गाली देने से लेके एक पर एक काम चौकीदार चोर है। विदेश में बैठ के ये व्यक्ति कहता है कि भारत के लोकतंत्र में अमेरिका और बाकी शक्तियां इंटरफेरेंस क्यों नहीं करती हैं। ये अपनी देश की संप्रभुता को चैलेंज करते हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं कहूँ तो क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं? ये जानबूझ के क्राइम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे क्राइम करने से मेरा एक वर्ग मेरे लिए खुश होगा। हिंदू मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात, आप ये बताइए कि मुस्लिम अपीजमेंट कौन करता है? भाई एक मिनट, मुस्लिम अपीजमेंट कौन करता है, क्यों करता है, क्या जरूरत है करने की? आप क्यों घुसपैठियों के साथ खड़े हैं? अगर आज एक सरकार प्रयास कर रही है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना, अभी तो होम मिनिस्टर ने शुरू भी नहीं किया, होम मिनिस्ट्री ने, आप पहले ही से उनके लिए माहौल बना रहे हैं पूरे देश में। आपको उनको बाहर निकालने में क्या दिक्कत है? अब राती बिहार के लिए क्या किया? बिहार में जब हम आए 2005 में, प्रति व्यक्ति आए थी 8,006। मैं पटना विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूं। जब हम लोग आए थे उस वक्त भी सेशन ग्रेजुएशन का 5.5 साल का था, घटते घटते अभी भी 3.5-4 साल का हुआ है। मैं बता रहा हूं कुछ कुछ जो बेसिक चीज है, लेकिन कितने नए नए इंस्टीट्यूट्स खुले,
कितने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुले, कितने कॉलेजेस खुले? आज के डेट में हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। बिहार में 7 मेडिकल कॉलेज से शुरू किया था, 24 मेडिकल कॉलेजेस हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ। आप ये सोचिए 8,642 से आज बढ़ के 68,000। जालोक जी, वक्त की कमी है। जो वो बच्ची ने बोला, वो कह रही कि उसका सवाल था कि आप ही लोग मुसलमान इशू लेकर नहीं बेटा, हम इतना सबका सवाल हमको ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता करती है, विभाजन की राजनीति करती है, और हमें इस देश के सारे लोगों को, हमने आप पूरी डिबेट में देखी, हमने नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, हमने मुसलमान का नाम लिया क्या? लेकिन ये लोग आज की डेट में सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति के नाम पर अपनी रोटी सेकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि नौकरी लाइएगा कहां से। इस समय बिहार में 7-7.5 लाख नौकरी पहले से खाली पड़ी है बेटा, पहले से खाली पड़ी है। और उसके बाद बाकी जगहों से तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक लिस्ट निकाली है कि कहां कहां पे और नौकरियां खाली रहेंगी, नंबर 1। और नंबर 2, कल कारखाने भी लाएंगे हम लोग नीतीश जी की तरीके और दरभंगा की तरीके से। ये लोग जो बताए थे पिछले 2 साल से बता रहे हैं कि वहां क्या नाम एम्स खुल गया है। दरभंगा में एम्स नहीं खुला। दरभंगा में जब एम्स खुलेगा तो कई हजार नौकरियां वहां पर भी मिलेंगी। इसी तरीके से ग्रास रूट पर हम जब मेहनत करेंगे वहां पर नौकरियां भी आएंगी, वहां पर शिक्षा का स्तर भी। अभी आलोक जी कह रहे थे बड़ी बढ़िया बात कि 2004 के बाद भाई क्या आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी खोली, हमने तो IIT खोले, एम्स खोले, सेल खोला, रेल खोला, भेल खोला, तेल खोला, सब कुछ हम लोगों ने खोला। आप सब खोल के घर ले गए, बस दिक्कत यही थी। सारे PSU आप लोगों ने बेच दिया, खोल के घर ले गए, बस दिक्कत यही थी। चाहे रेल हो, चाहे भेल हो, बिल्कुल सही, सारा PSU ले जाकर उठा के ले गए। आलोक जी की पार्टी, भूख मिटती नहीं है भाई साहब। अरे आलोक बड़ा जी, मसला है। आलोक हम लोग बनाए PSU, आलोक जी लोग बेच दिए PSU। हम लोग बनाए राष्ट्रीय बैंक, आलोक जी लोग बेच दिए राष्ट्रीय बैंक। हम लोग बनाए रेल, आलोक जी लोग भेज दिए रेल। रेल भी भेजे, क्या नाम बेचे, भेल भी भेजे, तेल भी भेजे। मुद्दा क्यों नहीं उठाते जो इन बच्चों जवाब के दे दो, सवाल एक थे? सेकंड बस। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइवेटाइजेशन तब से शुरू हुआ है और वो लगातार जारी है। तो ये ब्लेम आपको न करिए, ओपन आपने की थी मार्केट। अब आइए बिहार पे, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, सुनिए, अब कुछ दिनों बाद कहिएगा मंगल ग्रह चले जाइएगा। जवाब दिया आपकी बात का, प्लीज अंडरस्टैंड। अब आइए बिहार पे। नहीं तो इसका मतलब आप मान रहे हैं PSU को बेचना सही है? एक सेकंड, बिहार PSU बेचना सही है? हाँ या ना? बोलिए ना, सुनिए ना, बिहार बताइए ना, PSU बेचना सही है? कितनी सरकारी यूनिवर्सिटी बनाए? जवाब दे दिया है। बिहार पे आइए, बिहार पे ये अपोजिशन के लोग क्या कर रहे हैं? SIR, वोट चोरी। क्या हम एक ही मुद्दा लेके घूम रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ हमने हर घर में जल दे दिया, बिजली दे दी, पानी दे दिया, चोरों को चोर नहीं कहेंगे, साहूकार कहिएगा। प्लीज सुरेश जी, हमने जल्दी सारे बोलिए, डेवलपमेंट कर टाइम दिए। खत्म हो गया। कौन इनको राजनीति सिखाएगा? अभी रोजगार के बारे में हमारे एक छात्र ने तेज बोलना इस्तेमाल होगा, किया, समय नहीं, 10 सेकंड है सर। यही भाषा इस्तेमाल की थी। पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार जी ने यही भाषा इस्तेमाल की थी कि जॉब कहां से आएगा, बहुत समय लगा, इच्छा शक्ति चाहिए। चलिए, हमारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अल्लाह बोल में जुड़ने के लिए।